कंप्यूटर के हवाले से जो हमारे पास कंप्यूटर के डिप्लोमे के लिए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज हमारी पहली क्लास है और इसके अंदर आप तमाम लोगों को मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। आप तमाम लोग अपनी वीडियो बिल्कुल ही ऑफ रखेंगे, आपकी वीडियो बिल्कुल ऑन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास फीमेल स्टूडेंट भी हैं और मेल स्टूडेंट भी हैं। और आपने जब भी कोई सवाल करना है तो आपने अपना वॉल्यूम अनम्यूट करेंगे और वॉल्यूम अनम्यूट करने के बाद जो है इसको आप सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के बाद फिर आप फ़ौरन उसको म्यूट कर देंगे। आप में से किसी स्टूडेंट को अगर क्लास की समय ऐसा आवाज़ नहीं आ रही और या उसको जो है कोई वीडियो नज़र नहीं आ रही या आवाज़ का इशू है तो अभी बता दें। एनीवन। जी जनाब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप बोल नहीं रहे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक हो गया। जैसे आपको मेरी आवाज़ आई है ना, कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन आप पूछ सकते हैं। और जितने भी लोग मौजूद हैं ये अपना फजील अहमद अपनी वीडियो बिल्कुल ऑफ कर दें, ठीक है? अपनी कोई बंदे किसी की वीडियो ऑन नहीं होनी चाहिए। चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, हम चलते हैं जनाब क्लास की जानिब। और व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जनाब बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे एक इंसान काम करता है। कैसे? मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब अपना, क्या आप में से किसी का नाम ले लेता हूँ, फजील। मैं कहता हूँ फजील जनाब यहाँ किताब पढ़ी थी, किधर है? सबसे पहले मैंने आपसे पूछा तो आपने मेरे पूछने से पहले तो जवाब नहीं देना। आप मेरी बात को पहले सुनेंगे, सुनने के बाद आप सोचेंगे, सोचने के बाद आप मुझे जवाब देंगे। सेम कंप्यूटर भी ऐसे काम करते हैं, ठीक है? मैंने आपसे पूछा यार किताब किधर है, आपने मेरी बात को सुना कि सर ने पूछा कि किताब किधर है। फिर आपने सोचा अच्छा किताब तो यहाँ पड़ी थी, तो अच्छा जी वो साथ वाले कमरे में चली गई। तो फिर आप कहते हैं नहीं वो साथ वाले कमरे में पड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले आपने सुना, फिर आपने उसके ऊपर सोचा, फिर आपने जवाब दिया। तीन काम हुए। सेम कंप्यूटर भी ये करता है काम। कंप्यूटर का काम यह है कि कंप्यूटर जनाब एक बिजली से चलने वाली मशीन है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली मशीन है दैट वर्क लाइक ह्यूमन, जो कि इंसान की तरह काम करता है। फर्स्ट क्या करता है? इट कलेक्ट डाटा। कलेक्ट डाटा जो इसको दिया जाता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है उसको हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर उसके ऊपर वर्क करता है, सोचता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर उसका रिजल्ट देता है, जवाब देता है, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है? यानी कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है? क्या लिखेंगे? इट इज एन electronic device that receive information। इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं और आप इसको जो है इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। एज इनपुट, यानी वो इनपुट हालत में उसको देते हैं। एंड प्रोसेस इट, और वो उसके ऊपर सोचता है, ठीक है? प्रोसेस यानी अमल करता है। एंड गिव रिजल्ट, एंड गिव रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ आउटपुट। वो जनाब जो रिजल्ट देते हैं ना वो आउटपुट को जवाब देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। बिल्कुल इंसान की तरह वो काम करता है, बात खत्म बात। कंप्यूटर के जनाब पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर जो आपके पास पड़ा हुआ है, चाहे वो एक आपके पास पीसी है, चाहे वो आपके पास एक लैपटॉप है। हमारे पास एक होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जिस लैपटॉप की सूरत में आ जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है, जो हमारे पास जिसका सीपीयू अलग होता है, मॉनिटर अलग होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स अलग होते हैं, तो वो हमारे पास डेस्कटॉप होता है। तो अब आपको पता है कि आजकल तो लैपटॉप का दौर आ गया है। तो कंप्यूटर के जनाब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं?
एक मिनट जनाब, थोड़ा सा होल्ड रखिए। अच्छा सर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे जनाब हार्डवेयर, नंबर दो पे है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में क्या किया जाए, हार्डवेयर जनाब जी, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, हार्डवेयर जो होता है ना, हार्डवेयर, हार्डवेयर हमारे पास वो, जी जी, हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। लाइक दैट, आपका मोबाइल है, मोबाइल को आप देख सकते हैं, मोबाइल को टच भी कर सकते हैं। आपके पास जनाब जो कंप्यूटर है खुद उसको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। यानी ऐसी फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन सीन एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? हार्डवेयर के अंदर देखें जी, हमारे पास सीपीयू आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा, हमारे पास कीबोर्ड आ जाएगा, हमारे पास जनाब माउस आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है मॉनिटर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये फिजिकल पार्ट कहलाते हैं। फिजिकल पार्ट मीन हार्डवेयर। इसके बाद सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये जनाब हम इसको जो है टच नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी सीन और टच, इसको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट हम इसको फील करते हैं कि हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि पहले हम कंप्यूटर के अंदर, अगर हम अपने दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर या अपने घर में एक हमने रूम सेट किया हुआ, स्टडी रूम है या हमारा दफ्तर है, तो कंप्यूटर कैसे पूरा होता है? सबसे पहले हम कंप्यूटर के पार्ट्स लेकर आएंगे, कंप्यूटर का सीपीयू ले जाएंगे, मॉनिटर लेकर आएंगे, कीबोर्ड लेकर आएंगे, माउस लेकर आएंगे, सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्यूटर चल गया। उसके बाद फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर आएगा, हम इसके अंदर विंडो इंस्टॉलेशन करेंगे, हम इसके अंदर जनाब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, फिर कंप्यूटर पूरा बन जाएगा। कंपोनेंट मीन हिस्से, ठीक है, जब तक उसके पूरे हिस्से नहीं होंगे तब तक वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये वाइट बोर्ड मार्कर है, वाइट बोर्ड मार्कर कितने हिस्से हैं? एक, ये दरमियान में दो, ये पीछे तीन, दरमियान में जिसके अंदर इंक डालिए जी चार, ऊपर से जो कवर है पाँच, ये पाँच छः हिस्से मिलेंगे तो फिर पूरा इंक बनेगा ना। तो लिहाजा हमारे सामने कंप्यूटर के भी कंपोनेंट पूरे होंगे तब कंप्यूटर चलने की हालत में आता है। सॉफ्टवेयर के अंदर जनाब एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि हमारे पास जनाब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, जैसे आज हमने मोबाइल लिया, मोबाइल नया पैक, डब्बा पैक लिया, मोबाइल डब्बा खोला, मोबाइल ओपन किया, तो मोबाइल तो चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि मोबाइल के अंदर सिस्टम का सॉफ्टवेयर पहले से कंपनी करके देती है, उसके बाद उसके अंदर अपडेशन होती रहती है, बट वो करके देती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये जनाब, हमारे पास कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंदर विंडो आ जाएंगे, जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है। लेटेस्ट हमारे पास जो विंडो आजकल चल रही है वो विंडो 10 11 है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जब हमारे पास कंप्यूटर चल जाता है, हमने टाइपिंग इंस्टॉल करनी है, टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए, हमने MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सीखने के लिए, हमने जनाब एक मूवी देखनी है तो आवाज़ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जनाब कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, हमने जनाब जो है कोई मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करेंगे ताकि उसको सही नज़र आए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप वो इंस्टॉल करेंगे तब जाकर कंप्यूटर के अंदर वो चलेंगे। आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन करने हैं PDF के अंदर, तो PDF पहले उधर इंस्टॉल करेंगे फिर जाकर ओपन होगी, ठीक हो गया। तो ये जनाब हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हो गए। कंप्यूटर के जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, कुछ हमारे पास कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस।
आपने परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। क्लास मेरे पास रिकॉर्ड हो रही होती है और रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जनाब हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो डिवाइस, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट, वो चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने में आपको कामयाबी दे या आपकी मदद करे, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। अब देखें, आप ये बताइएगा कि आप कीबोर्ड है, इससे डाटा लिखते हैं, कंप्यूटर के अंदर फीड होता है बिल्कुल। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अच्छा जी जॉयस्टिक हो गया, ये भी माउस की तरह काम करती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह हमारे सामने स्कैनर, SCAN, स्कैनर से क्या होता है कि आप स्कैन करते हैं तो वो चीज़ जो है कंप्यूटर के अंदर चली जाती है, स्कैनर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा माइक्रोफोन हो गया, समझा की बात की। तो ये सारी चीज़ें जो है याद याद रखिएगा। इसी तरह हम जो दफ्तर में काम करते हैं तो हमारी अटेंडेंस बायोमेट्रिक होती है, तो बायोमेट्रिक मशीन भी इनपुट डिवाइस है, बायोमेट्रिक डिवाइस। अच्छा जी, आपका जनाब वाला थंब इम्प्रेशन आप मतलब बायोमेट्रिक लगाते हैं या कुछ फेस एक्सप्रेशन से लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ जो आपके पास जनाब वो डाटा को इंटर करने में थोड़ी सी कामयाबी अता करे, उसको हम इनपुट डिवाइस। इसके बाद लिखिए आउटपुट डिवाइस, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब क्या होता है? बाहर आना। अब देखें, आपने फॉर एग्जाम्पल जी कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद उसका रिजल्ट चाहिए, तो कंप्यूटर रिजल्ट देगा। रिजल्ट किस में होगा? आउटपुट। वो आपकी कंप्यूटर की पार्ट्स, वो कंप्यूटर के हिस्से जिनकी मदद से आप रिजल्ट सामने शो करवा सकते हैं, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में देखिए सबसे पहले नंबर पे मॉनिटर आ जाएगा। मॉनिटर क्या है कि आपको रिजल्ट दिखाता है कि ये देखें, ये आपने लिखा है वो सामने आता है। इसी तरह स्पीकर, स्पीकर क्या होता है कि आपकी आवाज़ को बाहर बताता है। इसी तरह प्रिंटर, प्रिंटर आप देते हैं, प्रिंट बाहर निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। इसके अलावा और भी 2-3 डिवाइसेस रहती हैं जो मतलब काम देती हैं। तो ये लिहाजा हमारे पास इसका स्क्रीन शॉट लें अगर किसी को सही सही नज़र आ रहा है तो। हाँ जी, स्क्रीन शॉट लिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आपको ग्रुप के अंदर शेयर किया जा सके दोबारा। हाँ ले लिए। अच्छा ठीक है, ये शेयर कर दें ताकि ये जो है ना, बल्कि डायरेक्टली ग्रुप में शेयर कर दें ताकि जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, आगे देखें जी, आप खोलते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारे पास ओपन हो गया। जब कंप्यूटर हमारे पास ओपन हो जाता है तो उसके सामने हमारे पास एक डेस्कटॉप ओपन होता है। क्या ओपन होता है? जैसे हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, कंप्यूटर ओपन हो गया, तो हमारे सामने क्या चीज़ नजर आएगी? हमारे पास जनाब सामने इस तरह इस पूरे हिस्से को हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। ये दरमियान वाला जो हिस्सा है ना, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे एक आइकन होगा छोटा सा, जिसका नाम है माई कंप्यूटर। इसी तरह यहाँ पर होगा माई नेटवर्क प्लेसेस। इसी तरह एक और यहाँ पे आइकन होगा रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे सामने जो है यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा, इस बटन को कहते हैं स्टार्ट मेन्यू बटन, स्टार्ट मेन्यू बटन। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला टोटल, ये वाला, ये टोटल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार, टास्क बार के अंदर
स्टार्ट मेन्यू बटन आता है, ठीक है। इसके अंदर जनाब यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे तीन फाइलें होती हैं, 1 2 3, 1 2 3। इस पार्ट को हम कहते हैं क्विक लॉन्च, QUICKLAUNCH। उसके बाद यहाँ पे आगे जाए तो यहाँ पे टाइम आ रहा होता है। तो बहरहाल ये जनाब याद रखिएगा, टाइम, क्विक लॉन्च, स्टार्ट मेन्यू बार और कुछ फाइलें यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। इस पूरे को हम कहते हैं टास्क बार। इस पूरे को क्या कहते हैं? टास्क बार। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप का पोर्शन था। ये पेपर में अक्सर आ जाता है कि ये जनाब क्या काम करता है। माई कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर जो हमारी कंप्यूटर की जो हमारे पास विंडो इंस्टॉल होती है, उसके अंदर सी ड्राइव होती है सबसे बड़ी, सी के बाद डी ई, जितनी ड्राइव बना दे वो आपकी मर्जी होती है। उसके बाद ये नेटवर्क प्लेसेस है। नेटवर्क प्लेसेस का मतलब होता है कि आप अपनी ड्राइव को चेंज कैसे कर देते हैं। रिसाइकल बिन वो चीज़ होती है जब आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकल बिन में आके स्टोर हो जाती है। रिसाइकल बिन से चीज़ डिलीट कर दें तो फिर परमानेंट डिलीट हो जाती है। अगर आपने एक फ़ाइल डिलीट की है और आपको पता चला कि ये तो मैंने गलती से डिलीट किया है, तो आप रिसाइकल बिन में जाएं, यहाँ से दोबारा रिवर्स कर लें, ठीक है, तो यहाँ से रिकवर हो जाती है। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप चीज़ है। देखिए जी, हमारे सामने आप जहाँ मर्जी चले जाएं, आप दफ्तर में बैठे हुए हैं, आप कहाँ पे कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, आपको एक तो इंटरनेट पे आपको एक्सपर्ट हूँ, आप यूट्यूब के ऊपर एक्सपर्ट हूँ। मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और वो है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए जाते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसकी मोनेटाइजेशन कैसे होती है, उसकी आप जो है मतलब है कि कोई अपना आपका सब्जेक्ट अच्छा है, कोई कंटेंट्स अच्छा है, तो आप अपना एक चैनल बना के वहाँ से आने वाले वक्तों में लंबे अरसे के लिए प्लानिंग होती है ये, तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं वहाँ से। तो ये आपको मैं सारा इंशाल्लाह ताला, ये एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है ना। अच्छा खैर, हमारे सामने ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। इसके बाद जो हमने इम्पोर्टेंट काम सीखना है कि आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। आपको जनाब नंबर 1 पे आना चाहिए इंटरनेट को सही मानों में इस्तेमाल करना। इंटरनेट यूजेज, कि इंटरनेट को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे आपकी ईमेल का आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, ईमेल आपको बनानी आनी चाहिए। ईमेल के अंदर हमारे पास जनाब याद रखिएगा, एक तो हमारे पास है जीमेल, जीमेल के बाद है याहू, याहू के बाद है हॉटमेल। ये तमाम किस्म के जो मेल हैं ये मतलब है कि क्लाइंट सर्वर कहलाते हैं, और क्लाइंट सर्वर जो है ये जनाब एक्चुअली ईमेल भेजने और रिसीव करने का जरिया होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपको कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो विंडो को अपडेट करना हो या फिर विंडो को इंस्टॉल करना हो, तो वो आपको आना चाहिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, तो आपको MS ऑफिस कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो भी आपको आना चाहिए। लेकिन हमारा वो तो एक आसान काम है, लेकिन हमारा ये काम है कि MS ऑफिस सीखना इंतहाई ज़रूरी है। MS ऑफिस के अंदर हमने 3 प्रोग्राम सीखने हैं। नंबर 1 पे MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेल के बाद PPNT का मतलब होता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट ये PPNT इसकी एक्सटेंशन है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वर्ड लिख दिया। तो ये 3 चीज़ें हमने जनाब यहाँ पे सीखनी है, ये वाली और ये वाली। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने आपको टाइपिंग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास है, टाइपिंग मास्टर प्रो, टाइपिंग मास्टर प्रो 11, ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए और आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। मेरे पास वैसे एक पड़ा हुआ है, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर। आप उसको इंस्टॉल करेंगे, की भी उसकी है, सब कुछ है। इसके ऊपर आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। देखें जी, आज के दौर में इतनी महंगाई है और इतनी जनाब वाला बेरोज़गारी है, और आपको पता है कि अब वजह क्या है। वजह यह है कि बेरोज़गारी की मेन वजह क्या है, बेरोज़गारी मेन वजह यह है कि आबादी बढ़ती जा रही है। 1947 में जो पाकिस्तान का रकबा था, आज भी वही रकबा है, कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1947 में जो आबादी थी वो थी जनाब कोई 6 करोड़, लेकिन आज 4 गुना बढ़ गई है। ठीक है, यानी अगर उस वक्त 1 कमरा था तो आज वो 4 कमरे हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसलिए वजह यह है कि रिसोर्सेज डिवाइड हो गए हैं। आगे गवर्नमेंट ने कोई ऐसे प्लान तैयार नहीं किए जैसे जनाब वाला कोई उनको कोई बेरोज़गारी में कम हो सके। लिहाजा आप लोगों को अदर सोर्स की जानिब जाना चाहिए। नौकरी के साथ साथ आपको और भी काम आने चाहिए ताकि आप महंगाई का मुकाबला कर सकें। तो लिहाजा टाइपिंग मास्टर आपने इंस्टॉल करना है और आपने रोज़ाना इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और आपकी टाइपिंग, आपका चाहे
अल्लाह करे जी आप 17 ग्रेड के असर लग जाएँ, 18 के लग जाएँ, लेकिन फिर भी टाइपिंग आनी चाहिए। एक हुनर होता है ना बंदे के पास, हुनर वाला बंदा कभी भी मार नहीं खाता। तो आपके पास हुनर होना चाहिए कि आपको टाइपिंग आती है। अगर आप खुदा न खास्ता लाइफ में कोई इस तरह का मिसहैप हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, कोई और मसला हो जाता है, तो आपको पास कोई और अदर हुनर होना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया के अंदर आपने हमेशा तो रहना नहीं है, तो इसलिए अपने वक्त को गुजारने के लिए आपके पास जो है टाइपिंग, आपको तकरीबन तकरीबन अपनी टाइपिंग 60 वर्ड पर मिनट पर ले जाएंगे, ये आपका टारगेट है। और कितनी देर में ले जाएंगे? अगले 3 4 5 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। आप डेली 1 घंटा भी टाइप करते रहेंगे ना रेगुलर, एबसेंट नहीं होंगे, तो ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। जब 2 महीने गुजर जाएंगे, शुरू में आपको बड़ी मुश्किल होगी, उसके बाद ऐसे ऐसे आप आगे चलते चलते चले जाएंगे। चलो खैर जनाब, ये एक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया। जब आप कंपोनेंट्स हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप के पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी लीजिएगा। ले लिया? हाँ, क्या नाम है यार, ले लिया? अच्छा जी, आज जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा, हम पहले एम एस वर्ड सीखेंगे। जिस बंदे को एम एस वर्ड आता है ना, उस बंदे को समझो कंप्यूटर के एक्सेल पावर पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सारी शॉर्टकट वो कट की जो होंगी वो वही होंगी, फंक्शन सारे तकरीबन वही होंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। एम एस वर्ड, एम एस का मतलब है मैक्रोसॉफ्ट, WORD वर्ड, मैक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये मैक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, याद रखी जाइए, इसके अंदर आप लेटर टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट टाइप कर सकते हैं, थीसिस बना सकते हैं, कोई आपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए पेपर बनाना है उस वो टाइप कर सकते हैं, आप अपनी किताब इसके ऊपर लिख सकते हैं, शादी कार्ड लिखना है, कोई दावत का कार्ड लिखना है, दुनिया जहाँ का जो भी मर्जी असाइनमेंट आपके पास है ना, तो आप एम एस वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। ठीक, एम एस वर्ड जो है हमारे पास, जब हम एम एस वर्ड को ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास जनाब एक यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन होगा, ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। पहली बार डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करेंगे ना, तो यहां पे लिखा होगा DOC -1। ये इस पॉइंट यानी हम अभी हमने सेव ही नहीं किया, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। DOC1 जो है ना, इसको हम कहते हैं टाइटल, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, बस टाइटल लिखते हैं, या बल्कि टाइटल बार लिखते हैं ज्यादा से। टाइटल देखें, हमने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया, मैं कहता हूँ मेरा नाम है अली, मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं लिख दूंगा जी ये फाइल अली के नाम से सेव हो गई है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बजाय क्या लिखा जाएगा? अली लिखा जाएगा। यहाँ पे 3 बटन होते हैं, एक होता है हमारे पास इस तरह बड़ा सा बटन, एक दरमियान में छोटा सा बटन होता है, और इसी तरह दरमियान में जो है ये एक बटन होगा, एक क्रॉस का बटन होगा। तो ये हमारे पास मिनिमाइज, छोटा बड़ा करने के लिए, ये मिनिमाइज करने के लिए, ये क्रॉस खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए। उसके बाद हमारे सामने ये टाइटल बार के सामने नीचे एक बार होता है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं? मेन्यू बार। मेन्यू बार में सबसे पहले जनाब फाइल आता है, फाइल के बाद होम आता है, होम के बाद जनाब इंसर्ट आता है, इंसर्ट के बाद जनाब व्यू आता है, व्यू के बाद रिव्यू आता है, सो ऑन जो भी आता है, मतलब मैंने आपको बता दिया। अगर आपने सेव करना है, सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ नीचे एक सब मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर लिखूंगा। लेकिन वही आपका एक आइकन बना होता है यहाँ पे, इधर जनाब वाला जो लाइक दैट सेव का बटन होता है, इस तरह जो भी है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्विक टूल बार, यानी ऐसे बटन जो आपको इधर जाने के बजाय डायरेक्ट बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ मुख्तलिफ टाइप के बटन बने होते हैं, आपने जनाब उनको क्लिक करना होगा, और ये सारे हमारे पास क्या होंगे? इनको टूल बार कहते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद नीचे ये वाली एक लाइन होगी, यहाँ पे जनाब क्या होता है? इस लाइन को हम, नीचे वाली लाइन को कहते हैं स्टेटस बार। वो क्या कहता है? वो जनाब आपको बताएगा कि जनाब इस टाइप, जहाँ पे आपने जो टाइप किया हुआ है ना, इसमें कितने वर्ड हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने पेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, सब कुछ बताता है वो स्टेटस है। हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा ऐसे, ये जो बटन, ये जो लाइन, ये वाली,
एक्चुअली क्या होगा, हमारा कर्सर इन दोनों के दरमियान लिखेगा। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे फिर जो यहाँ से लिखना शुरू कर देगा, फिर यहाँ से, यानी ये ऐसे लिखता रहेगा जो भी हमने लिखना होगा। इससे बाद अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो ये भी इधर हो जाएगा, अगर मैं इसको पकड़ के इधर करूँ तो ये भी बाहर हो जाएगा। इनको हम कहते हैं इडेंट, IDENT, इडेंट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जनाब MS वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसके जो हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आपने कैसे याद रखना है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको पार्ट क्या कहते हैं। और एक पार्ट और रह गया, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रूलर बार। रूलर बार। तो एक सवाल पेपर में आएगा कि जनाब ये बताएं कि वर्ड डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पे कौन सी साइड कहलाती है, तो रूलर बार। वर्ड डॉक्यूमेंट के बिल्कुल डाउन साइड पे जो साइड पे जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, स्टेटस बार। वर्ड डॉक्यूमेंट के जनाब बिल्कुल टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे लाइन जो है उसको टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे वो कहते हैं जनाब एक बार है, उसको कहते हैं मेन्यू बार। और हम क्विक तरीके से काम कर सकते हैं उसको टूल बार कहते हैं, क्विक टूल बार कहते हैं। ठीक हो गया। और इस क्विक टूल बार का नाम एक और भी है, इसको नाम स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं, STANDARD, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक हो गया। मैं जब भी आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड देने से पहले मैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ बता दिया करूँगा। अच्छा जी, मैं अब आपको लेक्चर नंबर 1 दूंगा, लेक्चर नंबर 1 दूंगा। ये लेक्चर नंबर अभी 1 रिकॉर्ड में होगा। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जनाब आपने यहाँ कुछ लिखा है और आपने इसको सेव करना है। मैं यहाँ बताऊँ भाई आपने फाइल में जाना है, यहाँ पे मेन्यू ओपन होगा, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और सेव की जनाब जो हमारे पास की है वो है, क्या है बोला, Ctrl+S, ये सेव की है। और उसका जो एक बटन होता है वो इस तरह होता है, उसके ऊपर क्लिक करें तो तभी ये होगा। तो ये प्रैक्टिकल वर्क मैं यहाँ पे तो नहीं करा सकता ना, मैं जस्ट बता ही सकता हूँ ना। इसके लिए एक स्क्रीन को रिकॉर्ड किया जाता है, सॉफ्टवेयर होता है, स्क्रीन रिकॉर्ड होती है और पीछे से बंदा बोल रहा होता है और आवाज़ रिकॉर्ड होती है और आपको बताया जा रहा है कि ये आपने सेव करना है तो आपने कैसे करना है, आपने ओपन करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो लिहाजा एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बल्कि सवाल ये किया कि सर आप लेक्चर रिकॉर्ड देते हैं तो लेक्चर रिकॉर्ड से जो है मतलब हम इसको जो है यूट्यूब से भी काफ़ी लेक्चर रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो बात यह है कि पहले नंबर पे ये है कि हमारे पास होगी तरतीब। हमने आपको बताना है कि ये पहले फाइल मेन्यू बार, फिर होम, फिर इंसर्ट, फिर हमारा तो एक पूरा इदारा है और फिर हमारे ये लेक्चर आपको तरतीब के साथ आपको मिल जाएंगे सारे एंड पे, मतलब 1 बाय 1 के बाद उसके बाद सारे मिल जाएंगे। जब वो सारे आपको मिल जाएंगे उसके बाद भी आपके पास रहेंगे, जब मर्जी आप सीखें। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लेक्चर नंबर 1 में आपको शेयर कर रहा हूँ। आप में से कंप्यूटर सीखेगा सिर्फ वही बंदा जो खुद मेहनत करेगा। अगर आपको एक पॉइंट की समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं नहीं सर से पूछो ना पूछो, खुद कर लेता हूँ जी, अगर खुद कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करेंगे कि सर ये सवाल कैसे होगा, ये हमें बता दें। मैं आपको फ़ौरन, या मतलब कभी बंदा मीटिंग में बैठा होता है, बिजी बैठा होता है, तो आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको और आपने क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट बता के भेजना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बता दें। तो मैं आपको वॉइस नोट कर दिया करूँगा कि ये ऐसे करना है आपने। तो लेक्चर नंबर 1 जो है आपने तैयार करना है अच्छी तरह से। आपने करना क्या है कि आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल फाइल मेन्यू पढ़ाया ना, तो फाइल मेन्यू में जितनी चीज़ें आ रही हैं आपने उनको लिखना है और उसका लिखना है कि शॉर्टकट की क्या होगी, ओपन का मतलब क्या है, सेव का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है, दैट्स इट। तो आपको इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो आपने फ़ौरन मुझे स्क्रीन शॉट ले लें। तो हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है। मैं जनाब हमारी क्लासेस होती हैं रेगुलर, और सबसे पहले आप लकी हैं कि सबसे पहले क्लास मैंने आपके लिए है। ठीक है, तो आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है, आगे मैं क्लास लूँगा जनरल नॉलेज की और वो क्लास चलती है 10 बजे तक। 10 बजे के बाद मैं आपको, बल्कि मैं आपका लेक्चर तो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं आपके भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। आपने इस लेक्चर को प्रॉपर तैयार करना है। परसों है हमारे पास क्या कहते हैं वो जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक को सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर में भेजूँगा, लेकिन उस लेक्चर से पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि फाइल को ओपन करने से क्या होता है, होम को ओपन करने से क्या होता है, और आपके दोनों लेक्चर भी आ जाएंगे। यानी साथ आपको प्रैक्टिकल के लिए भी लेक्चर और साथ आपके जूम ऐप के ऊपर भी लेक्चर। एनीवन जरा आप किसी ने सवाल करना जी, अगर आपने किसी में से किसी बंदे ने सवाल करना तो बता दें। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसके स्क्रीनशॉट
जो आपने बना लिए हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद राइट टाइम आपको 10 बजे मिल जाएगी। जी जनाब, आपने किसी को सवाल करना तो बता दें, एनीवन। वालेकुम सलाम। जी जी बोले, जल्दी जल्दी। 2007 ये अपना MS ऑफिस की बात करें आप?